तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली है, उसी क्रम में उसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज 3D स्टार्ट करेंगे। और 3D स्टार्ट करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके थ्योरीज को नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चंस में जो जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम लोग डिटेल से साइड में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, तो और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि 3D हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक, ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। बस छोटी छोटी जानकारी वेक्टर्स के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3D में हमें क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा पहले मैं इंट्रो आपका 3D का करा देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है 3D में। 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली जो दो चीजें हमें पढ़नी है ब्रॉड एस्पेक्ट में, उससे रिलेटेड छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। जो पढ़ना है वो है प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये दो मेजर टॉपिक्स हैं 3D के हमारे जो हमें पढ़ने हैं। अब इसमें लाइन से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस का कट गया है लेकिन फिर भी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। और ऐसे ही प्लेन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो स्ट्रेट लाइन से करेंगे। स्ट्रेट लाइन के पहले बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो फैक्ट्स हैं, जो जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन थ्योरीज को एक बार हम तेजी से रिकॉल कर लेंगे और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली बात आती है कि डायरेक्शन एंगल क्या होता है। डायरेक्शन एंगल को हम लोग DA से शॉर्ट में लिखेंगे। फिर आता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, DCS शॉर्ट में लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। फिर इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। लाइन से रिलेटेड ये तीन कंसेप्ट पहले शुरुआत में एकदम बेसिक है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए हम 3D में हैं। 3D का मतलब वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट पाथ। हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट पाथ है जहां हम मूव कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम 3D में हैं। मान लीजिए 3D में क्या है, कोई लाइन है। कोई लाइन क्या है, कोई भी लाइन, आर्बिट्रेरी लाइन L है, जो क्या कर रहा है कि एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और सपोज करिए कि जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये क्या बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, ठीक। भाई कोई लाइन है वो कहीं ना कहीं स्पेस में प्रेजेंट होगी, तो उसके एंड पॉइंट को हम ओरिजिन से ट्रीट कर सकते हैं। उसके एंड पॉइंट पर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेंगे कि उसमें जो एक्स एक्सिस है वो अल्फा, वाई एक्सिस बीटा और जेड एक्सिस गामा एंगल लाइन के साथ बना रही हैं। तो ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, इन्हीं को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन एंगल कहा जाता है। DAS डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। और अगर इन्हीं एंगल्स में हम क्या लगा दे, कोसाइन फंक्शन लगा दे, मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये क्या कहलाएंगे, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। डायरेक्शन एंगल में कॉस फंक्शन अप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। और अगर इन्हीं डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को एक ही स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स लैम्डा कॉस अल्फा, लैम्डा कॉस बीटा एंड लैम्डा कॉस गामा, वेयर लैम्डा इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर्स स्केलर होते हैं, ठीक। तो ये जो आएगा डायरेक्शन कोसाइन में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी बनेगी, इसी को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, DRS, क्या लिखेंगे, DRS। अब सवाल यह है कि इसे क्यों ये एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोस क्यों डिफाइन किए गए ना। तो देखिए, अगर हमें किसी लाइन का डायरेक्शन एंगल दे दिया जाए,
भाई लाइन है, स्पेस में कहीं भी लाइन हो सकती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम पता करें कि स्पेस में वो लाइन कहाँ है, हम उसके पोजीशन को फिक्स करें। तो अगर हमें डायरेक्शन एंगल दे रखा है तो उस एंगल पर जाकर हम इसके पोजीशन को, हम लाइन के पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि स्पेस में जो हमारी लाइन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ये हमारे लाइन की पोजीशन को फिक्स करता है, उसके बारे में जानकारी देता है कि वो लाइन किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक, तो ये सिंपली बस इसी के लिए होता है, कोसाइन एंगल और रेशियो पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी लाइन कंप्लीटली इन क्वांटिटीज के द्वारा कंप्लीटली डिटरमाइन की जा सकती है कि वो कहाँ पर है। ठीक, अब देखिए इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2000 मैं देखता हूँ, अभी यही देखा था 2018 2017 में है, और एनसीईआरटी का भी वो क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग जो अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास आ गया, वो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ऐसे ही है, छोटे कॉन्सेप्ट है, फिर उन पर सवाल, छोटे कॉन्सेप्ट उन पर क्वेश्चन, वो भी PYQ जो प्रीवियस ईयर में आके पूछे गए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब ये आपको याद रखना है, अल्फा बीटा गामा लाइन का एंगल है XYZ से, उन्हीं एंगल्स को डायरेक्शन एंगल, उसमें कॉस लगा देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन, और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम एज ए थ्योरम भी देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर L, M and N, then prove that L square plus M square plus N square equals to 1। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, इसी क्वेश्चन को और भी घुमा के पूछ सकता है, ऐसे लिख सकता है, so that sum of squares of DCS of a line, sum of squares of DCS of a line is unity। ठीक, मीन्स किसी लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइंस, तीन डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे तो उनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, उनको स्क्वायर करके क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 1 आएगा। मीन्स अगर हम मान लें कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो LMN है, तो क्या प्रूफ करना है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं, ये आपके 2017 में और 18 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसको करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए जो दिया है उसी से स्टार्ट करना होता है। डीसीएस की बात किया है तो पहले हम एक लाइन बना लेंगे जिसका डीसीएस हम LMN मान लेंगे। चलिए लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगुलर सिस्टम है हमारा XYZ, और ये क्या है, लाइन है। मान लेते हैं ये x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और z के साथ गामा एंगल बना रहा है, ये 3 एंगल बना रहा है। ठीक, देन इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो जाएगा, cos अल्फा। देन DCS of the lines are, DCS of the line क्या हो जाएंगे, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, यही तो होगा, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। अब हमें क्या दिखाना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमें दिखाना है। चलिए ये हमारा एम है। ठीक, अब हमारे पास लाइन है, वी हैव अ लाइन। चलिए इस पर कोई वेक्टर ले लेते हैं। अब भाई लाइन है तो ये कोई वेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए इस पर एक वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, और मान लीजिए अब 3D है तो 3 कंपोनेंट्स आएंगे। मान लीजिए A1 है, A2 है और A3 है। स्टेप्स याद रखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन पर एक वेक्टर लेना है। लेट वेक्टर ए, A1 A2 A3, या इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ठीक, ये कोई वेक्टर है लाइन पर, बी एमी वेक्टर
ऑन द लाइन एल। अब ये लैंग्वेज में जानबूझ कर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ कि लड़कों को सवाल आता रहता है, बच्चों को सवाल आता रहता है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्रेस करें इसमें बहुत समस्या होती है। तो मैं जो भी आंसर दूंगा एक मॉडल आंसर की तरह दूंगा कि जितना आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, मैं पूरा लिखूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया उस लाइन पर जिसके लिए हमें थ्योरम प्रूव करना है। तो मान लिया वेक्टर ए बराबर a1 a2 a3, या इसी को हम लिखते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कोई भी वेक्टर है लाइन एल पर। चलिए, तो हमारे पास ये है वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब आपको डॉट प्रोडक्ट पता होगा, ए डॉट बी कैसे डिफाइन होता है, वेक्टर ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये सबको पता होगा, क्लास 9 से ही आपको वेक्टर पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, तो पता चल जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड में एक बार आई कैप से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फिर जे कैप से, फिर के कैप से। तो देखिए क्या आ जाएगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही आपको लिखना है विद आई कैप। ठीक, अब देखो आई कैप से दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट आई कैप। इधर क्या होगा, ध्यान से देखिए, a1 आई डॉट आई आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाता है, आई जे डॉट आई आएगा, जे डॉट आई 0 हो जाता है, के डॉट आई 0 हो जाता है। तो ए डॉट आई कैप क्या आ जाएगा, a1, मीन्स a1 की वैल्यू क्या मिल गई, वेक्टर ए डॉट आई कैप। अब यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करिए, ये क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड आई कैप कॉस, अब जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो ए और आई कैप के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर ए इस लाइन पर है और आई कैप एक्स के अलोंग वेक्टर होता है, वाई के अलोंग जे होता है और जेड के अलोंग के होता है। तो ए और आई कैप के बीच में एंगल क्या है, अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर a1, मीन्स यहां से a1 बराबर क्या मिल गया, अब आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या मिल गई, मॉड ए कॉस अल्फा, a1 की वैल्यू क्या मिल गई, मॉड ए कॉस अल्फा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a2 की वैल्यू, बाकी और सारे कंपोनेंट्स 0 हो जाएंगे, तो a2 क्या आ जाएगा, मॉड ए कॉस बीटा, एंड a3 क्या आ जाएगा, मॉड ए कॉस गामा। तो आपको बार बार वो चीज नहीं करनी है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलरली भी है, सिमिलरली a2 हमें मिल जाएगा मॉड ए कॉस बीटा, एंड वी हैव a3 इक्वल्स टू मॉड ए कॉस गामा। अब a1 a2 a3 की वैल्यू हमें कॉस अल्फा बीटा और गामा के टर्म में मिल गई है, इसको 1 मान लीजिए। सो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम 1 वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा, a1 मीन्स मॉड ए कॉस अल्फा, a2 मीन्स मॉड ए कॉस बीटा, एंड a3 मीन्स मॉड ए कॉस गामा। ये हमें मिल गया। ठीक, इसको 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए मॉड ए दोनों सब में कॉमन है, बाहर करके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये आ जाएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस बीटा, और ये आ जाएगा कॉस गामा। अब वेक्टर ए अपॉन मॉड ए क्या होता है, ए कैप होता है, यूनिट वेक्टर ऐसे ही डिफाइन होता है, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब दोनों साइड का हम क्या कर लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो देखते हैं क्या आ जाता है। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा,
मॉड ए कैप इक्वल्स टू मॉड कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब मॉड कैसे निकलता है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और ए कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड क्या आएगा, 1 आएगा, और इधर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब क्या करो, 1 है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इधर 1 ही रह जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। और यही क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि किसी लाइन के डीसीएस का अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो अब देखिए ये फॉर्मूला जो है ये बहुत यूजफुल है, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन था ही, इससे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर के थ्योरम्स से। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 माना है हमने, ये भी कुछ बताता है, और इससे क्या होगा, इससे हमें और क्वेश्चंस लगाने में मदद मिलेगी। इसमें आपको 2 एंगल दिया रहेगा और तीसरा एंगल आपसे पूछेगा, तो देखते हैं कैसे मदद करेगा। अब इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि अभी इसको बताने वाले हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इक्वेशन 2 देखिए ध्यान से, फ्रॉम नोट करके इस बात को आप लिखेंगे, ये और भी क्वेश्चंस लगाने में मदद करेगा। नोट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए हमारे पास क्या है, वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर आ गया है, वेक्टर जो है वो मॉड ए कॉस अल्फा मॉड ए कॉस बीटा और मॉड ए कॉस गामा के बराबर आया है, बात ठीक है। और इसी को हमने वेक्टर ए को क्या माना था, a1 a2 a3, यही था। अब मॉड ए को हम लैम्डा मान सकते हैं, तो ये क्या आ गया है, लैम्डा कॉस अल्फा लैम्डा कॉस बीटा एंड लैम्डा कॉस गामा, जहां पर जो लैम्डा है वो मॉड ए के बराबर है, कोई स्केलर ही आएगा। और लैम्डा कॉस अल्फा लैम्डा कॉस बीटा लैम्डा कॉस गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहां से क्या पता चला कि किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, किसी लाइन पर किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी वेक्टर का किसी लाइन पर अगर हम कोई वेक्टर लें a1 a2 a3, तो a1 a2 a3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को आप लिखिए अच्छे से। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। सो एनी वेक्टर्स कंपोनेंट any vectors component on a line represents the direction ratio of the line, DRS of the line। ठीक, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको एक वेक्टर दिया रहेगा, उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए दूसरे थर्ड इक्वेशन पे, ये वाले पे, फ्रॉम थर्ड क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि किसी यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बात को लिखेंगे, द यूनिट वेक्टर्स कंपोनेंट, the unit vectors component on a line represents
रिप्रेजेंट्स द डीसीएस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो देखो एक सवाल से कैसे दो दो तीन तीन सवाल निकल गए। पहली चीज हमने क्या प्रूफ किया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डीसीएस ऑफ अ लाइन इज यूनिटी। फिर उसी के प्रूफ से क्या निकल के आया कि किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और अगर उसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दे तो जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी करते हैं जो अभी हमने देखा इस आर्टिकल पर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे हम दो तीन प्रकार के और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए और देखते हैं, छोटा सा सवाल है 2017 में पूछा गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपको एक वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। 2017 का क्वेश्चन है ये। कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन कोसाइन बताइए। डायरेक्शन कोसाइन बताइए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले निकालिए। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा, 16 9 25 25 50 रूट 50। इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए जैसे भी लिख सकते हो वैसे लिख दीजिए। ये हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस आर, अभी अभी नोट देखा है, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो वेक्टर दिया है इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वेक्टर ए क्या है 3 माइनस 4 5, इसमें मॉड ए से मीन्स रूट 50 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, 3 अपॉन रूट 50 माइनस 4 अपॉन रूट 50 एंड 5 अपॉन रूट 50। ठीक, तो डीसीएस क्या आ गए, सो डीसीएस आर यही हो जाएंगे 3 अपॉन रूट 50 माइनस 4 अपॉन रूट 50 एंड 5 अपॉन रूट 50। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा था, वेक्टर दिया था उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, और मैग्नीट्यूड इसीलिए पूछा था क्योंकि हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता। कर दिया, जो कंपोनेंट बना वही क्या हो गया, डीसीएस हो गया। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली क्या हो जाता, 3 माइनस 4 5, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसे ही आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा, थ्योरीज पता रहेंगी उसके पीछे की, तो आप आसानी से विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक सवाल और है 2019 में पूछा है, 2019 में। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मीन्स आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन एंगल्स दे रखा है। देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब अल्फा बीटा गामा दे रखा है, आपसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछ रहा है, तो बस कॉस 90 की वैल्यू निकाल दीजिए, कॉस 60 की वैल्यू निकाल दीजिए, कॉस 30 की वैल्यू निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, एक ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चंस को पहले लिखते हैं। ये भी आपका पूछा है 2017 में कि ऐसे लाइन का आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है कि वो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं। चलिए सवाल को पहले मैं लिख देता हूं। फाइंड
the direction cosines of a line which makes equal angle with x, y and z एक्सिस। बात को समझिए, ऐसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो क्या कर रहा है, x के साथ, y के साथ और z के साथ बराबर एंगल्स इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए कि वो जो एंगल है वो अल्फा है। भाई ये है, कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर है, तो मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा सब क्या हो गए, अल्फा हो गए। तो उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा भी अल्फा है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा भी अल्फा है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 हो जाएगा, एंड कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस माइनस के साथ कॉमा 1/√3 1/√3। तो ये क्या आ गया, डीसीएस आ गया। कैसे लाइन का, जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक, तो इस जो हमने थ्योरम किया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब आसानी से यहाँ से लग जाएंगे। पहली चीज प्रूफ किया, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। फिर उसी से हमने निकाला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन रेशियो। फिर उसी से निकाला कि कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो इसी से रिलेटेड हो, डीसीएस, डीएस, डीआरएस से। उसके बाद लाइन पर आएंगे और फिर प्लेन पर आएंगे। ठीक, तो इसमें और बहुत कुछ खास नहीं है। हाँ, इसमें इतना ही काम करना था। अब लगभग जो इससे रिलेटेड पीवाईक्यू थे वो आपके फिनिश्ड हो गए हैं, जितने भी टाइप के थे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। पहले उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर पीवाईक्यू। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।